हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जी के वेरी इजी ट्रिक्स में। और आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे आपके आगामी जो यूकेपीएससी के एग्ज़ाम्स होने हैं, पटवारी लेखपाल, फॉरेस्ट गार्ड, क्लर्क, एसआई, इन एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के बारे में। और ये हमारा नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स का दोस्तों पार्ट 1 है। काफ़ी सारे दोस्तों के लगातार कमेंट्स भी आ रहे थे, मुझे पर्सनली मैसेजेस भी आते थे कि सर यूकेपीएससी करंट अफेयर्स पूछता है तो आप हमारे लिए वीडियोज़ बना दीजिए। तो दोस्तों मैं 4 या 5 पार्ट्स आप लोगों के लिए एग्जाम से पहले बना के दूंगा आपको, 8 तारीख से पहले जो पटवारी लेखपाल का एग्जाम पेपर है। और ये वीडियोज आप सभी जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि देखिए मैंने आपको उत्तराखंड के करंट अफेयर्स की 2 वीडियोज़ दी थी, जो कि एक था जनवरी से लेकर जून तक की और दूसरी थी जून से लेकर नवंबर तक की। और उत्तराखंड के करंट अफेयर्स से जो 4 या 5 प्रश्न आए थे, वह सभी के सभी प्रश्न आपको उन वीडियोज़ में दोस्तों मिल जाएंगे। तो उसी के रिगार्डिंगली मैंने ये वीडियोज़ भी बनाई हुई है। ये भी दोस्तों अच्छे प्रश्न है और इसमें हम नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स को कवर अप करते हुए चलेंगे, क्योंकि यूकेपीएससी में करंट अफेयर्स का जो रेशियो है, जैसे आपने देखा होगा पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम पेपर में 12 से 14 प्रश्न दोस्तों करंट अफेयर्स के पूछे गए हैं, उत्तराखंड और नेशनल इंटरनेशनल को मिलाकर। उसी प्रकार से देखिए उत्तराखंड के करंट अफेयर्स मैंने आपको करवा रखे हैं। आप प्लेलिस्ट पे जाइएगा, उत्तराखंड करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उन प्लेलिस्ट को अच्छे से देख लीजिएगा दोस्तों। मंथली भी करंट अफेयर्स हैं और 2 वीडियोज मैंने 6-6 महीने की बनाई हुई है, उनको भी आप एज ए रिविजन देख सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ दोस्तों उत्तराखंड के लिए मैंने कई सारी मैराथन क्लासेस बनाई हुई है। एक 4 घंटे की मैराथन क्लास है, एक 5 घंटे की मैराथन क्लास है दोस्तों, और एक आपका घनश्याम जोशी जी वाली मैराथन क्लास है। उत्तराखंड के हिस्ट्री, जो परीक्षावाणी की हिस्ट्री हो गया, परीक्षावाणी की ज्योग्राफी हो गया, परीक्षावाणी की पॉलिटी हो गया, इसकी मैंने स्पेशल सी अलग क्लास बनाई हुई है और डिटेल्स में आप लोगों को बताया हुआ है। तो रिवीजन की दृष्टि से आप उन क्लासेस को देख लीजिएगा। उत्तराखंड के लिए आप पोस्टमार्टम क्लासेस जो हैं उनको देख लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि पटवारी लेखपाल में आपके वहां से बहुत ज़्यादा प्रश्न आने के चांसेज है, मैं आपको अभी भी बता दे रहा हूँ। ठीक है, और हिंदी के लिए आप हिंदी पोस्टमार्टम क्लासेस को देख लें और बुक्स से दोस्तों जरूर पढ़ लें। प्रैक्टिस सेट्स दोस्तों अटैम्प्ट कर लें, 2-3 हमारी एप्लीकेशन पर आपको फ्री में मिल जाते हैं। आप वहाँ से कुछ प्रैक्टिस सेट्स अटैम्प्ट कर लें, जिससे आपको एग्जाम्स में दोस्तों बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो को। और वीडियो पसंद आती है तो यार वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ में भी जरूर शेयर करें। और हाँ, प्ले स्टोर से अगर आपने अभी तक हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया हुआ है तो आप हमारी एप्लीकेशन उत्तराखंड जी के वेरी इजी ट्रिक्स को जरूर डाउनलोड करें। और दोस्तों देखिए वीडियो पसंद आएगी यार तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप लोगों के कमेंट्स अगर अच्छे रहेंगे तो मैं और ज़्यादा जल्द से जल्द आप लोगों के लिए वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। और प्रश्नों का लेवल बहुत अच्छा दोस्तों मेरे द्वारा बनाया गया है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जिस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं उसी प्रकार के प्रश्न मैं आप लोगों को करवाऊँ। तो आप लोग भी जरूर बताइएगा कि आपको यह क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2022 यानी कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत का कौन सा स्थान रहा है दोस्तों। तो वैश्विक भुखमरी सूचकांक में भारत का 107वां स्थान रहा है दोस्तों। कुल 121 देशों में से भारत को इसमें 107वां स्थान प्राप्त हुआ है और प्रथम स्थान पर कौन है, बेलारूस है। दूसरा हमारा प्रश्न है, हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में भारत किस स्थान पर रहा है। तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में दोस्तों भारत 40वें स्थान पर रहा है और पहले स्थान पर कौन रहा है, स्विट्जरलैंड रहा है। अगला प्रश्न है, 7 अगस्त 2022 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किस लॉन्चिंग व्हीकल से EOS-02 और आज़ादी सेट उपग्रह लॉन्च किया गया। ठीक है, तो SSLV दोस्तों जो हमारा लॉन्चिंग व्हीकल है यानी कि शॉर्ट सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, इसके द्वारा EOS-02 और आज़ादी सेट उपग्रह को लॉन्च किया गया है। कब, 7 अगस्त 2022 को। किसके द्वारा, इसरो के द्वारा यह लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत के वर्तमान एवं 16वें महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल कौन है दोस्तों। तो भारत के वर्तमान और 16वें महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल है R वेंकटरमणि। कौन है, R वेंकटरमणि है। ठीक है, और महान्यायवादी आर्टिकल 76 में दोस्तों है और राष्ट्रपति के द्वारा महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है। अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी कि चीफ विजिलेंस कमिश्नर CVC जिसे हम बोलते हैं के रूप में किसने शपथ ग्रहण किया। यानी कि आप ये कह सकते हैं वर्तमान में हमारे केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है। तो सुरेश N पटेल जी दोस्तों हमारे वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी कि चीफ विजिलेंस कमिश्नर है। और 3 अगस्त 2022 को इन्होंने शपथ ग्रहण की है चीफ विजिलेंस कमिश्नर की। कौन, सुरेश N पटेल। अच्छा प्रश्न है दोस्तों। और ये CVC का जो दोस्तों पद है, किस कमेटी की सिफारिश पर इसकी स्थापना हुई थी। ये क्या केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना किस कमेटी की सिफारिश पर हुई थी। तो संथानम कमेटी की सिफारिश पर इसकी स्थापना हुई थी। अगला हमारा प्रश्न है, किस देश में दुनिया की पहली वर्टिकल सिटी द लाइन बनाई जा रही है। तो दुनिया की पहली वर्टिकल सिटी द लाइन दोस्तों सऊदी अरब में बनाई जा रही है, सऊदी अरब में बनाई जा रही है।
अगला प्रश्न है ऑस्कर पुरस्कार 2022 में बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया है? तो ऑस्कर पुरस्कार 2022 में दोस्तों बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म का अवार्ड दिया गया है ड्राइव माई कार को। और वहीं बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया है? बेस्ट फिल्म का अवार्ड कोडा को दिया गया है और बेस्ट एक्टर का अवार्ड दोस्तों विल स्मिथ को दिया गया है। तो प्रश्न बन सकता है दोस्तों यहाँ से ऑस्कर पुरस्कार 2022 बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म का अवार्ड किसे? ड्राइव माई कार को, बेस्ट फिल्म का अवार्ड कोडा को और बेस्ट एक्टर का अवार्ड विल स्मिथ को दिया गया है। अगला प्रश्न है हाल ही में भारत के सुप्रीम कोर्ट के 50वें मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? यानी कि वर्तमान में हमारे मुख्य न्यायाधीश कौन है दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के? तो वह है दोस्तों जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़। कौन है? जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ है, जो कि 50वें नंबर के हमारे मुख्य न्यायाधीश हैं सुप्रीम कोर्ट के। यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वर्तमान में कौन है? जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ है, यह 50वें नंबर के हैं। इससे पहले 49वें नंबर पे कौन थे दोस्तों? यू ललित थे। ठीक है, अगला प्रश्न है ऑनलाइन सरकारी टैक्सी शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो ऑनलाइन सरकारी टैक्सी सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया दोस्तों कौन सा? केरल। अगला प्रश्न है हाल ही में किसे डॉक्टर सी नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो डॉक्टर सी नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार दोस्तों डॉक्टर प्रतिभा रे को सम्मानित किया गया है सी नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्यिक पुरस्कार से। अगला प्रश्न है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया है? तो गीतांजलि श्री, जो कि एक प्रसिद्ध लेखिका है, इन्हें दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मैन बुकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 किसे? गीतांजलि श्री को। अगला प्रश्न है किस राज्य ने छात्रों को डिजिटल जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए मिशन भूमिपुत्र लॉन्च किया है? तो छात्रों को डिजिटल जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए दोस्तों मिशन भूमिपुत्र लॉन्च किया है किस राज्य सरकार ने? असम की राज्य सरकार ने। अगला प्रश्न है 1 अगस्त 2022 से 30 सितंबर 2022 तक किस राज्य में ऑपरेशन मुक्ति अभियान चलाया गया था? तो उत्तराखंड में दोस्तों ऑपरेशन मुक्ति अभियान चलाया गया था, जिसकी थीम थी दोस्तों भिक्षा नहीं शिक्षा दो। इसकी क्या थी? थीम थी। अगला प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में भी आ चुका है पुलिस कांस्टेबल में। 18 से 22 अक्टूबर 2022 तक 12वें डिफेंस एक्सपो यानी कि 12वें डेफ एक्सपो 2022 का आयोजन दोस्तों कहां किया गया था? तो गुजरात के गांधीनगर में 12वें डेफ एक्सपो यानी कि डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन दोस्तों किया गया था 18 से लेकर 22 अक्टूबर तक। अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न है मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना किस राज्य सरकार द्वारा लागू की गई है? तो मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा लागू की गई है। अगला प्रश्न है महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो एकनाथ शिंदे दोस्तों महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। अगला प्रश्न है द्रौपदी मुर्मू, ठीक है, ये मुर्मू आप ऐसे लिख लीजिएगा, मुर्मू, ठीक है। द्रौपदी मुर्मू भारत के कौन से क्रम की राष्ट्रपति बनी है? तो द्रौपदी मुर्मू दोस्तों भारत के 15वें नंबर की क्या है? राष्ट्रपति है। और भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है दोस्तों? वह द्रौपदी मुर्मू जी ही है। और यह भारत की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति है और भारत की दोस्तों कौन सी दूसरी महिला राष्ट्रपति है? पहली कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी और दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी है कौन? द्रौपदी मुर्मू जी। और यहीं से प्रश्न अगर आता है कि भारत की प्रथम महिला या प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? द्रौपदी मुर्मू जी बनी है, जो कि भारत की 15वें नंबर की महिला राष्ट्रपति बनी है। हाल ही में इन्होंने दोस्तों उत्तराखंड पर भी भ्रमण किया है, उत्तराखंड में कई सारी घोषणाएं भी की हैं, तो इसलिए यह प्रश्न एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, अब दोस्तों आप लोगों से मैं एक प्रश्न पूछ रहा हूं, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? ये तो आपको आना ही आना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न है देश के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि सीडीएस कौन बने? यानी कि वर्तमान में हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है दोस्तों? हमारे उत्तराखंड के ही दोस्तों पौड़ी गढ़वाल के हैं कौन? अनिल चौहान जी वर्तमान में हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। ठीक है, और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि सीडीएस के पद का गठन कब हुआ था? 1 जनवरी 2020 में दोस्तों सीडीएस के पद का गठन होता है। और प्रथम सीडीएस कौन थे? जनरल बिपिन रावत जी थे, जिनका दोस्तों हाल ही में प्लेन दुर्घटना में या हेलीकॉप्टर जो उनका प्लेन क्रैश हो गया था उसमें इनकी मृत्यु हो गई थी। और जनरल बिपिन रावत जी का संबंध भी उत्तराखंड के ही पौड़ी गढ़वाल जनपद से था। और वर्तमान में जो हमारे सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है, इनका संबंध भी उत्तराखंड के ही पौड़ी गढ़वाल जनपद से था। और यह प्रश्न दोस्तों मैंने आपको कितनी बार बताया था कि जनरल बिपिन रावत का संबंध उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जनपद से था। और पुलिस कांस्टेबल के भर्ती एग्जाम पेपर में यही प्रश्न पूछ लिया गया था कि देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि सीडीएस का जो मूल उनका जनपद था कौन सा था, यानी कि उनका जन्म कहां हुआ था, इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया था। ये कहां से संबंधित थे? तो यह भी पौड़ी गढ़वाल जनपद से ही संबंधित थे। अगला प्रश्न है दोस्तों 2024 में आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप के नए संस्करण का आयोजन कहां होगा? तो 2024 में दोस्तों आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप के नए संस्करण का आयोजन दोस्तों होगा कहां पे? वेस्ट इंडीज और यूएसए में। ठीक है, और यह नवा संस्करण होगा। ठीक है, नवा संस्करण होगा, नवे संस्करण का आयोजन वेस्ट इंडीज और यूएसए में दोनों जगह किया जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों 8वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया था? तो 8वें संस्करण का आयोजन दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में होता है। अभी हाल ही में आपको पता है कि 2022 में टी20 आईसीसी टी20 विश्व कप
हुआ था, ठीक है, जिसमें भारत की टीम सेमीफाइनल में इंग्लैंड से हार गई थी। और विजेता कौन बना दोस्तों, यह प्रश्न बन सकता है कि आईसीसी T20 विश्व कप में विजेता टीम कौन सी रही, तो विजेता रही दोस्तों कौन, इंग्लैंड, ठीक है। और किसको हरा के विजेता रही थी, ये पाकिस्तान को दोस्तों हराकर यह विजेता रही थी, ठीक है। 8वां संस्करण ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हुआ था, 9वां संस्करण दोस्तों वेस्ट इंडीज और यूएसए में आयोजित होगा 2024 में, ठीक है। और 2022 में ऑस्ट्रेलिया में इसका आयोजन किया गया था 8वें संस्करण का, और विजेता टीम रही थी इंग्लैंड, पाकिस्तान को इन्होंने हराया था। अगला प्रश्न है 4 अगस्त 2022 को DRDO यानी कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने लेजर गाइडेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ATGM का परीक्षण किस युद्ध टैंक से किया है, तो अच्छा प्रश्न है दोस्तों। DRDO ने हाल ही में लेजर गाइडेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ATGM का परीक्षण दोस्तों अर्जुन युद्ध टैंक से किया है। कहां से, अर्जुन युद्ध टैंक से, ठीक है। अगला प्रश्न है केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार द्वारा स्माइल 75 पहल का शुभारंभ कहां से किया गया है, तो स्माइल 75 पहल का शुभारंभ दोस्तों नई दिल्ली से किया गया है केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी द्वारा। अगला प्रश्न है 12 से 14 अगस्त 2022 तक किस राज्य में नेशनल स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग प्रतियोगिता 2022 का आयोजन किया गया, तो नेशनल स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग प्रतियोगिता 2022 का आयोजन दोस्तों उत्तराखंड में किया गया था 12 से 14 अगस्त 2022 को। अगला प्रश्न है भारत के 75वें ग्रैंड स्लैम विजेता कौन बने हैं, तो वी प्रणव दोस्तों भारत के 75वें ग्रैंड स्लैम विजेता बने हैं। प्रथम कौन थे, विश्वनाथ आनंद जी थे। अगला प्रश्न है किस भारतीय कंपनी ने गुजरात में भारत का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाने की घोषणा करी है। बहुत अच्छा दोस्तों यह प्रश्न है, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने गुजरात में भारत का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाने की घोषणा की है। अब दोस्तों यह प्रश्न इस प्रकार से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट कहाँ खोला जाएगा, तो यह दोस्तों गुजरात में खोला जाएगा और रिलायंस इंडस्ट्रीज ने इसकी घोषणा करी है। अगला प्रश्न है चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम बदलकर क्या रखा गया है, तो शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट दोस्तों चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम बदलकर रखा गया है। अगला प्रश्न है भारत का पहला पवन और सौर हाइब्रिड प्लांट कहाँ शुरू किया जाएगा, तो पवन सौर हाइब्रिड प्लांट दोस्तों कहाँ, राजस्थान के जैसलमेर में दोस्तों भारत का पहला पवन और सौर हाइब्रिड प्लांट शुरू किया जाएगा। अच्छा प्रश्न है दोस्तों ये भी। ये सारे प्रश्न देखिए अभी तक आपको एक भी प्रश्न ऐसा नहीं लगा होगा जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है या आपके एग्जाम में नहीं आ सकता है, क्योंकि मैंने दोस्तों सेलेक्टेड प्रश्न ही अभी आपके लिए लेके आया हूं मैं, और आगे और मिक्सअप हैं दोस्तों, ठीक है। जनवरी से लेकर के हमारे नवंबर तक के मिक्सअप क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न है किस भारतीय राजनेता को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार थेवेलियर डे ला लीजियन डी होनूर से सम्मानित किया गया है, तो शशि थरूर को दोस्तों फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार थेवेलियर डे ला लीजियन डी होनूर से सम्मानित किया गया। किसे, शशि थरूर। तो ये भी अच्छा प्रश्न है दोस्तों कि फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार थेवेलियर डे ला लीजियन डी होनूर से सम्मानित किसे किया गया, शशि थरूर को किया गया है। अगला प्रश्न है हाल ही में किसने ऑपरेशन यात्री सुरक्षा का शुभारंभ किया है, तो रेलवे सुरक्षा बल ने दोस्तों ऑपरेशन यात्री सुरक्षा का शुभारंभ किया है, या ऑपरेशन यात्री सुरक्षा का संबंध किससे है, रेलवे सुरक्षा बल से है। अगला प्रश्न है आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार कौन सा देश भारत का सर्वोच्च निर्यात गंतव्य है दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका दोस्तों, USA दोस्तों हमारा क्या है, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार भारत का सर्वोच्च निर्यात गंतव्य है क्या, संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला प्रश्न है कौन सा राज्य भारत में पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया है, तो पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया दोस्तों हमारा गोवा। अगला प्रश्न है केंद्रीय बजट 2022-23 संसद में किसके द्वारा पेश किया गया, तो केंद्रीय वित्त मंत्री दोस्तों वर्तमान में हमारी कौन है, निर्मला सीतारमण जी हैं, इनके द्वारा ही केंद्रीय बजट दोस्तों 2022-23 में संसद में पेश किया गया था। एक प्रश्न दोस्तों आपको निर्मला सीतारमण जी से याद रखना है कि लगातार चौथी बार बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री कौन बन गई हैं, तो निर्मला सीतारमण जी लगातार चौथी बार बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री बन गई हैं। अगला प्रश्न है क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है, तो क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर दोस्तों रवि किशन शुक्ला जी को बनाया गया है। अगला प्रश्न है किस खिलाड़ी ने लगातार 20 साल तक यूनिसेफ के सद्भावना राजदूत बने रहने का रिकॉर्ड बना लिया है, तो यूनिसेफ के सद्भावना राजदूत बने रहने का रिकॉर्ड दोस्तों सचिन तेंदुलकर के द्वारा बना लिया गया है। अगला प्रश्न है भारत के प्रथम अमृत सरोवर का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो भारत के प्रथम अमृत सरोवर का उद्घाटन दोस्तों उत्तर प्रदेश में किया गया है। अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न है ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, किस राज्य में स्थित ओंकारेश्वर बांध पर दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट बन रहा है। यह प्रश्न एग्जाम में 3 से 4 बार दोस्तों पूछा भी जा चुका है। तो दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट बन रहा है दोस्तों मध्य प्रदेश में ओंकारेश्वर बांध पर, जो कि नर्मदा नदी पर आपका है, ठीक है। तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है किस राज्य में स्थित ओंकारेश्वर बांध पर दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट बन रहा है दोस्तों, तो मध्य प्रदेश में दोस्तों ये बन रहा है नर्मदा नदी पर, ठीक है। अगला प्रश्न है 6 अगस्त 2022 को
कौन भारत के 14वें उपराष्ट्रपति चुने गए हैं? तो भारत के 14वें दोस्तों उपराष्ट्रपति चुने गए हैं कौन? जगदीप धनखड़ जी। कौन है? जगदीप धनखड़ जी दोस्तों भारत के 14वें उपराष्ट्रपति चुने गए हैं और भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़ जी हैं, ठीक है। और 14वें ये शायद व्यक्ति वाइज हैं और कार्यकाल के अनुसार शायद ये 16वें राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति है, ठीक है। एक बार आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। और राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी है, लेकिन वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़ है। राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू हैं। अगला प्रश्न है, ये भी अच्छा प्रश्न है दोस्तों, बहुत अच्छा प्रश्न है। अगस्त 2022 में केंद्रीय मंत्रिमंडल के भारत के अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान एनडीसी को मंजूरी दी है। अब भारत उत्सर्जन तीव्रता में कम से कम कितने प्रतिशत की कमी के लिए प्रतिबद्ध है, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान एनडीसी के लिए दोस्तों आप भारत उत्सर्जन तीव्रता में कम से कम कितनी प्रतिशत की कमी के लिए प्रतिबद्ध है? तो 45% की कमी के लिए दोस्तों यह प्रतिबद्ध है, ठीक है। और यह केंद्रीय मंत्रिमंडल के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो निर्धारित योगदान एनडीसी के अंतर्गत दोस्तों भारत उत्सर्जन तीव्रता के लिए दोस्तों आप मिनिमम 45% की कमी के लिए भारत क्या है? प्रतिबद्ध है। 45% आपको याद रखना है अगर भारत उत्सर्जन तीव्रता से संबंधित कोई भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है, ठीक है। पहले 33 से 35% के आसपास था दोस्तों, लेकिन बाद में इसे 45% कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, किस भारतीय या किस राज्य सरकार ने प्रदेश के सभी जिलों में एक एक संस्कृत ग्राम विकसित करने की घोषणा की है? तो उत्तराखंड की राज्य सरकार ने दोस्तों प्रदेश के सभी जिलों में एक एक संस्कृत ग्राम विकसित करने की घोषणा करी है। अच्छा प्रश्न है, किस देश में दुनिया का पहला कृत्रिम भ्रूण विकसित किया जा रहा है? अच्छा प्रश्न है दोस्तों, एग्जाम में पूछा जा चुका है, एक एग्जाम में पहले पूछा गया एग्जाम प्रश्न कि दुनिया का पहला कृत्रिम भ्रूण विकसित किया गया इजराइल देश के द्वारा, स्टेम सेल के द्वारा दोस्तों यह कृत्रिम भ्रूण विकसित किया गया है। अगला प्रश्न है, कौन सा देश सैनिटरी प्रोडक्ट्स को फ्री करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो स्कॉटलैंड दोस्तों सैनिटरी प्रोडक्ट्स को फ्री करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया, क्या? स्कॉटलैंड। अगला प्रश्न है, शीतकालीन ओलंपिक खेल 2022 का आयोजन किस शहर में किया गया था? तो चीन के बीजिंग में दोस्तों शीतकालीन ओलंपिक खेल 2022 का आयोजन किया गया था और यह शीतकालीन ओलंपिक खेलों का 24वां संस्करण था। अगला हमारा प्रश्न है, प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दोस्तों प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है दोस्तों? तो नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष हैं दोस्तों कौन? सुमन के बेरी जी। नीति आयोग की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को और नीति आयोग का अध्यक्ष होता है कौन दोस्तों? नरेंद्र मोदी जी, यानी कि प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। और नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? सुमन के बेरी जी हैं। और नीति आयोग के सीईओ कौन है दोस्तों? तो सीईओ हैं परमेश्वरन अय्यर। ये तीनों प्रश्न दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है। अध्यक्ष मोदी जी, उपाध्यक्ष सुमन के बेरी जी और सीईओ हैं दोस्तों परमेश्वरन अय्यर जी, ठीक है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा है? तो 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों में दोस्तों पदक तालिका पर भारत चौथे स्थान पर रहा है और प्रथम स्थान पर कौन था? ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने वर्चुअल स्पेस म्यूजियम स्पार्क लॉन्च किया है? तो इसरो के द्वारा दोस्तों वर्चुअल स्पेस म्यूजियम स्पार्क लॉन्च किया गया है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। एशिया कप 2022 की विजेता टीम कौन सी है दोस्तों? तो श्रीलंका ने एशिया कप 2022 जीता है और पाकिस्तान को श्रीलंका के द्वारा हराया गया था एशिया कप के फाइनल में, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत के किस शहर में वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड या भारत के किस शहर ने होगा दोस्तों, ठीक है, भारत के किस शहर ने वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 जीता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 दोस्तों भारत के हैदराबाद शहर ने जीता है। किसने? हैदराबाद शहर ने। अगला प्रश्न है, भारतीय पारंपरिक विज्ञान पर किस देश के सर्वदलीय संसदीय समूह को आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यूके के दोस्तों सर्वदलीय संसदीय समूह को आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। महाराष्ट्र में स्थित औरंगाबाद का नया नाम क्या किया गया है या क्या रखा गया? संभाजी नगर दोस्तों औरंगाबाद का नया नाम रखा गया है। अगला प्रश्न है, जो हमारा दोस्तों दंत कर्मयोगी पोर्टल है, ठीक है, ये दंत नहीं होगा दोस्तों, डाक कर्मयोगी पोर्टल होगा, ठीक है। डाक कर्मयोगी पोर्टल का उद्देश्य क्या है दोस्तों? तो डाक कर्मयोगी पोर्टल का उद्देश्य है लगभग 40,000 ग्रामीण डाक सेवकों की क्षमताओं में वृद्धि करना, ठीक है। तो लगभग 40,000, ठीक है, 40,000 लिख लेना आप इसको। लगभग 40,000 ग्राम डाक सेवकों की क्षमताओं में वृद्धि करना दोस्तों डाक कर्मयोगी पोर्टल का उद्देश्य है, ठीक है, या कर्मयोगी पोर्टल का उद्देश्य है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में हाल ही में यूरेनियम खनन के भंडार पाए गए हैं? तो राजस्थान में दोस्तों हाल ही में यूरेनियम खनन के भंडार पाए गए हैं। अगला प्रश्न है, जुलाई 2022 में कॉफी बोर्ड ने कॉफी फसलों की जलवायु प्रतिरोधी किस्मों को विकसित करने के लिए किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो जुलाई 2022 में दोस्तों कॉफी बोर्ड ने कॉफी फसलों की जलवायु प्रतिरोधी किस्मों को विकसित करने के लिए दोस्तों इसरो के साथ में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करे हैं। अगला प्रश्न है,
लोकपाल के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो जस्टिस प्रदीप कुमार मोहंती जी दोस्तों वर्तमान में लोकपाल के वर्तमान अध्यक्ष हैं। कौन? जस्टिस प्रदीप कुमार मोहंती जी, और इन्होंने जस्टिस पीसी घोष जी का स्थान लिया है। तो लोकपाल के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? जस्टिस प्रदीप कुमार मोहंती जी है। अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न है, किस देश की वास्तुकार मरीना तबसुम लिस्बन ट्राइनेले लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड जीतने वाली पहली दक्षिण एशियाई बनी है? तो वास्तुकार है कौन? मरीना तबसुम। ठीक है, यह लिस्बन ट्राइनेले लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जीतने वाली प्रथम दक्षिण एशियाई बनी है। कहाँ से है ये? तो ये दोस्तों बांग्लादेश की है। कौन? मरीना तबसुम। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा किस शहर में शुरू होगी? तो भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा दोस्तों हमारी कोलकाता में शुरू होगी, हुगली नदी के अंदर। ठीक है, तो अंडर वाटर मेट्रो सेवा किस शहर में शुरू होने वाली है? कोलकाता में, हुगली नदी में। ठीक है, अगला प्रश्न है, 12 अगस्त 2022 को कहाँ पर युवा संवाद इंडिया @2047 शुरू हुआ है? तो युवा संवाद इंडिया @2047 दोस्तों नई दिल्ली में शुरू किया गया है। ठीक है, तो प्रश्न बन सकता है दोस्तों, युवा संवाद इंडिया 2047 कहाँ शुरू किया गया था? नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा निपम पहल किससे संबंधित है? तो NIPM निपम पहल दोस्तों संबंधित है बौद्धिक संपदा से। किससे? बौद्धिक संपदा से। अगला प्रश्न है, जनवरी 2022 में आयोजित सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो जनवरी 2022 में आयोजित सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब दोस्तों PV सिंधु जी के द्वारा जीता गया है। अगला प्रश्न है, किसे अंतर्राष्ट्रीय शतरंज संघ FIDE का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय शतरंज संघ का उपाध्यक्ष दोस्तों विश्वनाथ आनंद जी को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, किस देश ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़े पादांग को 75वां राष्ट्रीय स्थल घोषित किया है? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़े पादांग को दोस्तों 75वां राष्ट्रीय स्थल घोषित किया है किसने? सिंगापुर ने। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड BBNL को किसके साथ विलय की मंजूरी दी है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दोस्तों BBNL यानी कि भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड को BSNL के साथ विलय की मंजूरी दी है, BSNL के साथ में। अगला प्रश्न है, टाटा पावर सोलर ने किस देश में भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग या तैरती सौर ऊर्जा परियोजना की शुरुआत की है? तो टाटा पावर सोलर ने दोस्तों भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग या तैरती सौर ऊर्जा परियोजना की शुरुआत कहाँ पे की है? केरल में करी है। अच्छा प्रश्न है दोस्तों ये भी। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस राज्य में एक विधायक एक पेंशन योजना लागू की गई है? तो पंजाब में दोस्तों एक विधायक एक पेंशन योजना लागू की गई है। अच्छा प्रश्न है, जागृति किस क्षेत्र से संबंधित शुभंकर है दोस्तों? तो जागृति जो है वह उपभोक्ता जागरूकता के क्षेत्र से संबंधित शुभंकर है। अगला प्रश्न है, भारत गौरव पर्यटक ट्रेन को जून 2022 में रामायण सर्किट के हिस्से के रूप में भारत और किसके बीच हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया? तो भारत गौरव पर्यटक ट्रेन को जून 2022 में रामायण सर्किट के हिस्से के रूप में भारत और नेपाल के बीच में हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया, भारत और नेपाल के बीच में। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों, रामायण सर्किट के हिस्से के रूप में भारत गौरव पर्यटन ट्रेन को जून 2022 में भारत और नेपाल के बीच में हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, INS तर्कस ने लाल सागर में डैश 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 नौसेना के जहाज़ों अलमाज PC 411 और निकेश PC 413 के साथ एक समुद्री साझा अभ्यास का आयोजन किया। तो किस देश की नौसेना के साथ में? सूडान के साथ में। ठीक है, तो INS तर्कस ने लाल सागर में सूडान नौसेना के जहाज़ों अलमाज PC 411 और निवेश PC 413 के साथ में एक समुद्री साझा अभ्यास का आयोजन किया। ठीक है, तो INS तर्कस और सूडान नौसेना के बीच में दोस्तों लाल सागर में इस अभ्यास का आयोजन हुआ था, याद रखना है आपको। अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न है, अगस्त 2022 में किसे वर्ष 2021-22 के लिए AIFF का सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर चुना गया है? तो AIFF का सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर दोस्तों सुनील छेत्री जी को चुना गया है। अगला प्रश्न है, कोविशील्ड भारत की कोविड-19 वैक्सीन का उत्पादन किसके द्वारा किया जा रहा है? तो कोविशील्ड दोस्तों जो भारत की कोविड-19 वैक्सीन है इसका जो उत्पादन है वह सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, 10 अगस्त 2022 को कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पशुधन को त्वचा रोग से बचाने के लिए कौन सी स्वदेशी वैक्सीन लॉन्च की है? तो 10 अगस्त 2022 को कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पशुधन को त्वचा रोग से बचाने के लिए दोस्तों लंपी प्रोवैक नामक जो एक स्वदेशी वैक्सीन है यह लॉन्च की है। तो आपको पता होगा कि लंपी नामक बीमारी पशुओं को फैल रही थी, गायों की बहुत सारी गायों की इसमें मृत्यु हुई, उनके दूध उत्पादन या दूध देने की क्षमता में कमी आती थी। तो उसी के रिगार्डिंग दोस्तों यह स्वदेशी लंपी प्रोवैक नामक वैक्सीन लॉन्च की गई थी। ठीक है, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी के द्वारा। अगला प्रश्न है, अगस्त 2022 में किसे वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR का पहली महिला महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी कि CSIR की पहली महिला महानिदेशक दोस्तों नल्लाथम्बी क्लाई सेल्वी जी को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, किस IIT ने भारतीय प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने के लिए A14 भारत में नीले कणी
केंद्र की शुरुआत करी है? तो A14 भारत में नीलेकणी केंद्र की शुरुआत करी है दोस्तों IIT मद्रास ने। अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न है, कौन से देश I2U2 ग्रुपिंग से संबंधित है? तो भारत, इजराइल, UAE यानी कि संयुक्त अरब अमीरात और USA यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका, ये 4 देश दोस्तों I2U2 ग्रुप से संबंधित हैं। ठीक है, I2 से हो जाएगा इंडिया और इजराइल, और U2 से हो जाएगा UAE और USA। ठीक है। अगला प्रश्न है, आजादी के अमृत महोत्सव के तहत बड़े चलो अभियान किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था? तो संस्कृति मंत्रालय के द्वारा दोस्तों हमारा आजादी के अमृत महोत्सव के तहत बड़े चलो अभियान शुरू किया गया था। ठीक है। इस बार कौन सा दोस्तों हमारा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था? तो 76वां दोस्तों मनाया गया था। ठीक है। और आजादी का अमृत महोत्सव क्यों मनाया गया था? क्योंकि 75 वर्ष दोस्तों हमारे देश ने आजादी को पूर्ण कर लिए थे। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत के किन 2 शहरों के बीच आकाशा एयर की पहली उड़ान का उद्घाटन किया गया? तो आकाशा एयर की पहली उड़ान का उद्घाटन दोस्तों मुंबई से अहमदाबाद के बीच में किया गया था। अगला प्रश्न है, अगस्त 2022 में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो कोलकाता में दोस्तों हुगली नदी पर हमारा भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन किया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना ने जुलाई 2022 में एक अखिल भारतीय उपग्रह संचार अभ्यास का आयोजन किया था, इसका नाम क्या था? तो इसका नाम था उसको क्या, स्काईलाइट। और एक ये उपग्रह भारतीय उपग्रह संचार अभ्यास का आयोजन जुलाई 2022 में भारतीय सेना ने किया था, इसका नाम था क्या, स्काईलाइट। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य में IIBS यानी कि इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज लॉन्च किया है? तो इंडियन इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज दोस्तों लॉन्च किया है मोदी जी ने, कहाँ पे, गुजरात में। ठीक है। अगला प्रश्न है, 13 अगस्त 2022 को किस नदी पर दुनिया के सबसे ऊंचे पुल के गोल्डन जॉइंट का उद्घाटन किया गया? तो 13 अगस्त 2022 को दोस्तों चिनाब नदी पर दुनिया के सबसे ऊंचे पुल के गोल्डन जॉइंट का उद्घाटन किया गया है। ठीक है। तो दुनिया के सबसे ऊंचे पुल के गोल्डन जॉइंट का उद्घाटन या सबसे ऊंचे पुल गोल्डन जॉइंट का उद्घाटन कहाँ किया, कौन सी नदी पर किया गया? चिनाब नदी पर किया गया है। ठीक है। अगला प्रश्न है, अगस्त 2022 में तिब्बती गुरु दलाई लामा को किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान डीपाल RN जीम डस्टन से सम्मानित किया गया है? तो अगस्त 2022 में तिब्बती गुरु दलाई लामा को लद्दाख राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान डीपाल RN जीम डस्टन से दोस्तों सम्मानित किया गया है। अगला हमारा प्रश्न है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के राज्य बैंकिंग सूचकांक में सामान्य श्रेणी के राज्यों में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? ठीक है। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के राज्य बैंकिंग सूचकांक में सामान्य श्रेणी के राज्यों में दोस्तों शीर्ष पर है कौन सा? उड़ीसा राज्य। ठीक है, याद रखना आपको। अगला हमारा प्रश्न है, किस देश के स्वामित्व वाले रोसाटॉम ने भारत के कोडनकुलम संयंत्र को दीर्घ धन चक्र वाले उन्नत N ईंधन की आपूर्ति की है? तो रूस के स्वामित्व वाले रोसाटॉम ने दोस्तों भारत के कुडनकुलम संयंत्र को दीर्घ चक्र वाले उन्नत N ईंधन की आपूर्ति की है। अगला प्रश्न है, किस ऑपरेशन के तहत भारत सरकार द्वारा भारत के मेडिकल क्षेत्र को यूक्रेन से भारत लाया गया था? ये यूक्रेन में जब दोस्तों यूक्रेन रूस वॉर चलाता तो उस टाइम पे जो वहाँ पर फंसे हुए जो भारत के छात्र थे उन्हें किस ऑपरेशन के द्वारा भारत लाया गया था? तो ऑपरेशन गंगा के द्वारा दोस्तों उन्हें भारत लाया गया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी PMAYU के अंतर्गत सबके लिए आवास मिशन कब तक जारी रखने की स्वीकृति दी है? तो 31 दिसंबर 2024 तक दोस्तों यह हमारा प्रधानमंत्री आवास शहरी योजना को लागू करने की घोषणा करी है। मतलब लागू तो है दोस्तों, ये इसके एक्सटेंड कर दिया। पहले 2022 तक था, अब 2024 तक दोस्तों सबके लिए आवास मिशन को बढ़ा दिया गया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में ने, अच्छा प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 उच्च शिक्षा संस्थानों के पाठ्यक्रम में 100% लागू करने की घोषणा करी है। ठीक है, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 उच्च शिक्षा संस्थानों के पाठ्यक्रम में 100% लागू करने की घोषणा करी है किसने दोस्तों? गोवा ने। और प्राथमिक शिक्षा संस्थानों में दोस्तों किसने करी है? कौन पहला राज्य बना है राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला? वो है उत्तराखंड। प्राथमिक शिक्षा में उत्तराखंड, और उच्च शिक्षा संस्थानों के पाठ्यक्रम में 100% इसे लागू करने वाला या नई न्यू एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 को लागू करने वाला राज्य बना है हमारा कौन सा दोस्तों? गोवा। ठीक है, और ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी कस्तूरीरंगा समिति की सिफारिश पर लाई गई है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो लोक प्रशासन के क्षेत्र से दोस्तों यह संबंधित है। अगला प्रश्न है, वियरेबल ATM काइट्स और ऑफलाइन UPI किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है? तो वियरेबल ATM काइट्स और ऑफलाइन UPI दोस्तों यह एसमनी कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, किस कंपनी ने जुलाई 2022 में खिलाड़ियों के प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ दीर्घकालिक साझेदारी की घोषणा करी है? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने दोस्तों जुलाई 2022 में भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ में एक दीर्घकालिक साझेदारी की घोषणा करी है। किसने? रिलायंस इंडस्ट्रीज ने। अगला प्रश्न है, किस देश ने
के वैज्ञानिकों ने पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया? तो इजराइल ने, पहले भी करा चुका हूं। अगला प्रश्न है, किस देश ने अगस्त 2022 में ताइवान के आसपास अब तक का अपना सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास किया है? तो चीन देश ने दोस्तों अगस्त 2022 में ताइवान के आसपास अपना सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास किया है। अगला प्रश्न है, किस कंपनी ने उद्योग प्रथम वैश्विक स्वास्थ्य देखभाल योजना शुरू करी है? तो बजाज एलियास जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने उद्योग प्रथम वैश्विक स्वास्थ्य देखभाल योजना शुरू करी है। अगला प्रश्न है, किस राज्य के दीमापुर में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा कृषि और किसान कल्याण के लिए शहद परीक्षण प्रयोगशाला की शुरू की गई है? तो कृषि और किसान कल्याण के लिए शहद परीक्षण प्रयोगशाला की शुरुआत दोस्तों कहाँ की गई है? नागालैंड में की गई है। अंडर 25 फुटबॉल चैंपियनशिप 2022 का खिताब दोस्तों किसने जीता है? यह भारत ने जीता है। अगला प्रश्न है, 13 अगस्त 2022 को भारत में रामसर स्थलों की सूची में 11 और आर्द्र भूमि शामिल किए गए हैं। अब देश में इनके रामसर स्थलों की संख्या कितनी हो गई है दोस्तों? यह 75 हो गई है। अगला प्रश्न है, 10 अगस्त 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहां पर दूसरी पीढ़ी के इथेनॉल संयंत्र का लोकार्पण किया है? तो पानीपत हरियाणा में दोस्तों दूसरी पीढ़ी के इथेनॉल संयंत्र का लोकार्पण किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने गन्ने की उपज बढ़ाने के लिए पंचामृत योजना शुरू करी है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने दोस्तों गन्ने की उपज बढ़ाने के लिए पंचामृत योजना शुरू करी है। 5 से 11 अगस्त 2022 तक कौन सा मंत्रालय बढ़ो चलो अभियान, कौन से मंत्रालय के द्वारा बड़े चलो अभियान शुरू किया गया था? तो यह संस्कृति मंत्रालय के द्वारा किया गया था, ठीक है। और शायद आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत ही यह किया गया था। अगला प्रश्न है, अल नजाह फोर्थ संयुक्त सैन्य अभ्यास किसके मध्य आयोजित होता है? तो भारत और ओमान के मध्य में दोस्तों क्या अल नजाह संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया था 1 से 13 अगस्त 2022 तक, ठीक है। ऐसे सिम्बेक्स दोस्तों सैन्य अभ्यास है वह भारत और सिंगापुर के बीच में किया जाता है। पिच ब्लैक दोस्तों जो आपका युद्धाभ्यास है यह भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में किया जाता है। और वज्र प्रहार या युद्ध अभ्यास जो दोस्तों है यह भारत और अमेरिका के बीच में किया जाता है। और सूर्य किरण दोस्तों जो हमारा युद्ध अभ्यास है यह भारत और नेपाल के बीच में किया जाता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों युद्धाभ्यास है। वज्र प्रहार एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, भारत और अमेरिका के बीच में होता है। सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच में है। सिम्बेक्स भारत और सिंगापुर के बीच में है। पिच ब्लैक दोस्तों भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में है। और अल नजाह जो है दोस्तों वह भारत और ओमान के बीच में है। अगला प्रश्न है, 1 से 20 अगस्त 2022 तक भारत और किस देश के बीच एक्स विनबैक्स 2022 सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया है, ठीक है। तो 1 से 20 अगस्त 2022 तक दोस्तों भारत और वियतनाम के बीच में दोस्तों एक्स विनबैक्स 2022 सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया है। अगला प्रश्न है, वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान भारत में किस देश ने सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किया है? तो वित्त वर्ष 2021-22 के अनुसार दोस्तों भारत में दोस्तों सिंगापुर देश ने सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किया है। यह दोस्तों VVIMP क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। और अगला दोस्तों और आज का लास्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में निर्यात व्यवसाय को गति देने एवं बेहतर सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की आधारशिला रखी गई है? तो निर्यात व्यवसाय को गति देने एवं बेहतर सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की आधारशिला रखी गई दोस्तों कहाँ पे? झारखंड में। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, सूप कर लेते हैं, 101 कर लेते हैं। क्या 22वें कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन कहाँ हुआ था? तो 22वें कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन दोस्तों बर्मिंघम में हुआ था। इसका शुभंकर क्या था? पेरी द बुल इसका शुभंकर था। इसमें भारत की तरफ से ध्वजवाहक कौन थे दोस्तों? PV सिंधु जी जो कि बैडमिंटन से संबंधित हैं और मनप्रीत सिंह जी जो कि हॉकी से संबंधित हैं। यह 22वें कॉमनवेल्थ गेम्स में क्या थे? ध्वजवाहक थे। तो बर्मिंघम में 22वें कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन दोस्तों किया गया था, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं आप कि कॉमनवेल्थ गेम 2022 में वेट लिफ्टिंग खेल में किसके द्वारा स्वर्ण पदक जीता गया था? तो कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में दोस्तों वेट लिफ्टिंग के खेल में मीराबाई चानू के द्वारा 49 किलोग्राम वर्ग में गोल्ड मेडल जीता गया था सबसे पहले। उसके बाद में दोस्तों अंकिता सेउली जी के द्वारा भी वेट लिफ्टिंग में स्वर्ण पदक जीता गया था और जेरेमी लाल रिनुंगा के द्वारा भी इसमें स्वर्ण पदक जीता गया था कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में, ठीक है। अगला प्रश्न है, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत द्वारा कुल 61 पदक जीते गए थे, इसमें से क्या थे? 22 हमारे गोल्ड मेडल थे। ये आपको याद रखना है। कुल कितने पदक जीते थे? 61 पदक जीते थे, ठीक है। अगला प्रश्न है, किस देश ने मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने के लिए अरे मोसी ओ तुनिया नामक सोने के सिक्के लॉन्च किए हैं? तो मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने के लिए सोने के सिक्के लॉन्च किए दोस्तों किसने? जिम्बाब्वे देश के द्वारा। और अगला हमारा दोस्तों प्रश्न है, हाल ही में किसने महिला यूरोपीय चैंपियनशिप फुटबॉल प्रतियोगिता 2022 का खिताब जीता है? तो महिला यूरोपीय चैंपियनशिप फुटबॉल प्रतियोगिता 2022 का खिताब दोस्तों इंग्लैंड ने जीता है। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हमने 105 क्वेश्चन दोस्तों कर लिए हैं जो कि बहुत ज़्यादा दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए करंट अफेयर्स की आप लोगों की डिमांड्स थी, इसीलिए दोस्तों मैं ये वीडियोज भी बना रहा हूँ। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे भी लग रहे होंगे और एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन दोस्तों महत्वपूर्ण भी हैं। तो यार देखिए वीडियो पसंद आती है तो यार वीडियो को जरूर ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, तभी हमको भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है कि अच्छे व्यूज आते हैं तो ऐसा मन करता है कि यार चलो
आपको कंटिन्यूसली वीडियो दोस्तों दिए जाएँ, तो आप लोग जरूर इन वीडियोज़ को शेयर करें दोस्तों। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम, धन्यवाद। अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। धन्यवाद।